when we talk about Swami Vivekananda, the first thing that comes in our mind is his original name. So all of you know what is the original name of Swami Vivekananda? Narendranath. What is that? Narendranath. Narendranath. Yes. Yes, absolutely right. Narendranath Dutt, who was born in which state? West Bengal. West Bengal. West Bengal. Very right. In 1863. यस, भले ही वो वेस्ट बंगाल के थे लेकिन साउथ से उनका बहुत ज्यादा कनेक्शन था, बहुत क्लोज रिश्ता था। और जब उनको शिकागो जाना था, यहाँ से 7 समंदर पार जाना था, जब फ्लाइट बहुत महंगी हुआ करती थी, तो सोचने वाली बात है कि एक सन्यासी जिसके पास रुपए पैसे भी नहीं है, आखिर वो कैसे गया होगा। तो उस समय हेतली ने उनकी हेल्प की थी सर। सर अजीत हाँ जी, हाँ जी, हेतली के महाराज ने उनकी हेल्प की थी सर। रामानाथ के महाराज, रामानाथ के महाराज ने लास्ट में उनकी जो हेल्प की थी। ही वॉज फ्रॉम तमिलनाडु और यहाँ से वो समुद्री यात्रा करके कनाडा गए थे और कनाडा से फिर ट्रेन पकड़ के ही रीच्ड शिकागो। तो ये जो लेक्चर था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन which was a part of Chicago World Fair, that was scheduled in September, but he reached well in advance in the month of May because he was not sure कि आखिर उनको कितने दिन लगेंगे शिकागो पहुंचने। So when he was to reach Chicago in the Chicago Parliament of Religion, he was not very sure of कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और ये डिसीजन लेने के लिए कन्याकुमारी में जाके एक पहाड़ के ऊपर, जिसे आज विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है, he meditated and after 3 days of continuous meditation without food and water, उनका जो इनर कंसाइंस था वहां से उनको आवाज आई कि तुम्हें जाना चाहिए। बिकॉज 1890 से लेकर के 1893 तक 3 साल कॉन्टिन्यूअस वो इंडिया की शेयर करते रहे, जस्ट टू एक्सप्लोर कि आखिर इंडिया में क्या है, इंडिया कैसे बना है, इंडिया का रूट क्या है। तो ये सारी चीजें तो उनको पता चल चुकी थी 3 साल के गहन अध्ययन के बाद। ऊपर से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से जो पढ़ाई की थी उसमें भी वो हमेशा आगे रहते थे, हमेशा टॉप में रहते थे। तो ज्ञान की कमी नहीं थी स्वामी जी के पास, लेकिन इतने दूर जाना और बिना किसी इनविटेशन के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। सो इन दैट वे ही डिसाइडेड टू गो टू शिकागो। तो शिकागो जाना था वैसे उनको सितंबर के महीने में, लेकिन वो पहुंच गए मई के महीने में और वहां जाने के बाद उनको पता लगा कि वहां ठंड बहुत है और जो वस्त्र पहन के गए थे, धोती और कुर्ता, भगवा वस्त्र जो पहन के गए थे, दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड वार्मथ फॉर हिज बॉडी। और ऊपर से शिकागो में रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और फिर उनको ये भी तो पता करना था कि आखिर वो कौन है जो उनकी मदद करेगा वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में जाने के लिए। तो सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई मिस्टर व्हाइट से, और मिस्टर व्हाइट वही इंसान थे जिन्होंने स्वामी जी को पहले भी 1819 में 1890 में उनकी मदद की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी एस्टैब्लिश करने में उनकी मदद की थी। तो एक जान पहचान स्वामी जी को थी और वो थी मिस्टर व्हाइट के बारे में। जब वो मिस्टर व्हाइट से मिले वहां पे जाके, तो मिस्टर व्हाइट ने कहा कि हाँ, जो होस्ट हैं इस विश्व धर्म सम्मेलन के जो होस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर बोरो, और मिस्टर बोरो से मेरी जान पहचान है, तो मैं उनका एड्रेस आपको लिख कर देता हूं और आप उनको जाके कहें कि मैंने रिकमेंड किया है आपको।
इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम बॉस्टन टू शिकागो, मैंने बताया कि उनकी जो पैसे थे वो खत्म हो गए थे, बिकॉज ऑफ दैट ही मूव्ड फ्रॉम शिकागो को बोस्टन। बोस्टन में रहना खाना पीना जो था वो सस्ता था, तो पैसे बचाने के लिए वो बोस्टन चले गए थे। जब पैसे खत्म हो गए तो वहां पे उन्होंने भिक्षा भी मांगी, डोर टू डोर भी गए, 5 स्टार होटल में भी रहा। तो एज पर द सिचुएशन वो चीजों को अडेप्ट करते चले गए। और जब मिस्टर बोरो का पता लेके वो निकले तो शिकागो पहुंचते पहुंचते उनका जो पता है वो गुम हो गया। सो दिस इज ऑल द डिवाइन डीड। सब कुछ अच्छा होना होता है तो ऊपर वाला भी बहुत परीक्षा लेता है, कुछ देने के पहले बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो मिस्टर बोरो का पता था वो खत्म हो गया, और उसके बाद जब शिकागो पहुंचे स्वामी विवेकानंद, तो उनके पास अब कुछ भी नहीं था, कोई ट्रेस नहीं था, कोई होप नहीं था कि आखिर वो इस शिकागो धर्म सम्मेलन में कैसे भाषण दें। और तभी अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए दर दर ठोकरे खाते खाते ही रीच्ड टू जॉर्ज एच हेल, मिसेस जॉर्ज एच हेल के दरवाजे पर पहुंचे। तो मिस्टर जॉर्ज एच हेल ने कहा कि हाँ, मेरी जान पहचान जो है वो मिस्टर बोरो के साथ है, और मैं गारंटी देती हूं कि आपको इस विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देने को मिलेगा। सो बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ मिसेस जॉर्ज डब्ल्यू हेल, स्वामी जी आसानी से उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। बट इसकी गारंटी नहीं थी कि स्वामी जी को कितने देर बोलने के लिए मिलेगा और क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि भारत से वो अकेले ऐसे रिलीजियस गुरु नहीं थे, उनके अलावा और भी कई सारे लोग गए हुए थे। ब्रह्म समाज से भी लोग थे, वैष्णव समाज से थे, और भी बहुत सारे कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज के लोग गए हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि स्वामी जी का जो भेष था वो बाकियों से बिल्कुल अलग था। भगवाधारी, धोती कुर्ता और पगड़ी बांधे हुए, और पूरे 7,000 लोगों में सबसे यंगेस्ट रिलीजियस गुरु थे हमारे स्वामी विवेकानंद। ही वाज ओनली 29 years old when he approached for this religious summit। और ऐसा नहीं था कि स्वामी जी ने इसके पहले इतनी बड़ी गैदरिंग को एड्रेस किया था। इट वाज द फर्स्ट टाइम। अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती है जब विश्व के बड़े बड़े गुरु 7,000 लोग सामने बैठे हों, तो अच्छे अच्छे लोगों के पैर कांप जाते हैं। तो ऐसे में स्वामी जी पहुंच गए थे रिलीजियस समिट में और अपने टर्न का इंतजार कर रहे थे। और मिस्टर बोरो, ये वही मिस्टर बोरो थे जिनका पता वो खो चुके थे। मिस्टर बोरो ने पहले उनको इंट्रोड्यूस किया, मंच पर बुलाया, और बाद में जब स्वामी जी वहां उस मंच पे पहुंचे तो इस स्पीच को कहा जाता है इन रेस्पॉन्स टू वेलकम। मतलब उनका जो वेलकम किया गया मिस्टर बोरो के द्वारा, उसका रेस्पॉन्स उन्होंने किस तरह से दिया। वैसे तो उनको केवल 2.5 मिनट मिले थे बोलने के लिए, ओनली 2.5 मिनट, लेकिन उनका जो स्पीच था वो 6.5 मिनट चला। एंड altogether he only speak 456 words in response to his welcome। 456 शब्द ने पूरा इतिहास बदल दिया। नेक्स्ट डे इन ऑल द न्यूज़पेपर्स ऑफ न्यूयॉर्क केवल और केवल स्वामी जी की स्पीच छपी हुई थी। एक ओरिएंटल ने पूरे ऑक्सीडेंटल को हिला डाला। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर उन शब्दों में क्यों इतनी ताकत थी और वो कौन से शब्द थे। What were those words which shaken the entire New York, which shaken the entire world, and shaken all those 7,000 religious gurus जो अपने आप को बहुत सुपीरियर मान रहे थे, because most of them were white, most of them were Christians, and they were the follower of Christian religion। तो जहां मेजोरिटी क्रिश्चियन की है वहां पे एक हिंदुइज्म के बेस पे, ऑन द बेस ऑफ हिंदुइज्म,
कैसे सबको हिला डालता है. So now I'm going to teach you those 456 words. The first lecture given by Swami Vivekananda. वैसे तो आपने 9/11 जरूर सुना होगा. 9/11 is the day when Osama bin Laden sheltered the World Trade Center. तो ये जो डेट है 9/11, that is known for the destruction, but 11/9 is the date which is known for the rise of India in this universe. 11/9, 11 सितंबर 1893. तो डेट आपको याद रहेगा, कभी आप डेट भूलेंगे नहीं. 9/11, 11/9. So 11/9 is the date when Narendranath Dutt, aka Swami Vivekananda, proved the superiority of Hinduism in the World Religious Summit. So now I read the words of Swami Vivekananda, which teaches us that when you go to speak in front of people, how to connect yourself with the people. The public speaking is not about expressing your emotions, but it is about connecting yourself with the audience. So see how he is going to connect himself with the audience with the first 5 letters, sisters and brothers of America. These 5 words made all the 7,000 people to rise and clap for Swamiji. और जो 2.5 मिनट का टाइम दिया गया था, वो 2.5 मिनट तो केवल तालियां ही बजती रही. Okay, so these are the 5 words that has shaken the entire Occidental gurus, religious gurus, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था. और आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब स्वामी विवेकानंद स्टेज पर पहुंचे तो 30 सेकंड तक उनकी बोलती बंद थी. वो सोच नहीं पा रहे थे कि मुझे बोलना क्या है. 30 सेकंड he could not speak anything because डर सबको लगता है. And he was also fearful कि आखिर मैं क्या बोलूं और कैसे रिस्पॉन्स करूं जब सामने इतने टाई और सूट पहने लोग, रिलीजियस गुरु, बड़े बड़े विश्व गुरु, विश्व धर्म गुरु बैठे हुए हैं. But he took his willpower to respond to the welcome address by Mr. Gaurav. तो सबसे पहले उन्होंने थैंक्स बोला, वो हर एक इंसान को, मिसेस जॉर्ज हेल को, मिस्टर वाइट को, मिस्टर गौरव को, जिन लोगों ने उनको रहने की शरण दी, उनको इस समिट में लाने का प्रबंध किया. So he starts with, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. इसका मतलब मेरा जो हृदय है, मेरा जो दिल है, ये झुक गया है आप लोगों के वेलकम के लिए. आप लोगों के वेलकम के रिस्पॉन्स में आप लोगों ने जो वेलकम दिया है, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय जो है अपार हर्ष से भर गया है. I thank you. Now here, Swamiji is using anaphora, which he got inspiration from Charles Dickens' A Tale of Two Cities. And the same anaphora he is using, A Tale of Two Cities, was published in 1859. और उससे काफी इंस्पायर थे, चार्ल्स डिकेंस से काफी इंस्पायर थे. तो उस एनाफोरा को यहां पे उन्होंने यूज किया है. So he starts with, I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindi people of all classes and sects. तो कहते हैं कि आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं. यहीं से उन्होंने कटाक्ष करना शुरू किया, यहीं से उन्होंने लोगों की बोलती बंद करनी शुरू की जब उन्होंने कहा मोस्ट एंसेंट ऑर्डर ऑफ मोंक. मतलब जो हिंदुइज्म है वो सबसे एंसेंट, सबसे पुराना धर्म है और बाकी जितने धर्म हैं सब यहीं से निकल के आए हैं. सो आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मोस्ट एंसेंट ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स. वो केवल अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ही इज प्रेजेंटिंग द कंट्री, ही इज प्रेजेंटिंग ऑल द मॉन्क्स of Hinduism
and not only India, but ancient order of monks in the world. And I thank you in the name of the mother of religions. आपको सभी धर्मों की मदर, जननी की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं. Again, presenting Hinduism. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं. So if you look at this speech from the exam point of view, several questions can be framed. One is, what is the opening lines of the speech? Brothers and sisters of America, or sisters and brothers of America, the sisters and brothers of America, various options can be made. On which date the first speech was made? So it is 11/9. What is the order of Swami Vivekananda to speak? So he is the 20th speaker. 20वां नंबर था उनका. And this is how he started his speech. Further, आधा स्पीच जो है उनका केवल थैंक्स बोलने में चला गया है. My thanks also to some of the speakers on this platform. उनके पहले 19 लोगों ने जो स्पीच दिया था, उनको भी थैंक्स बोलना है. It is not, speech is not always about expressing your own emotion. हर बार मैं कहता हूं कि इस स्पीच से बहुत कुछ सीख मिलती है, and this speech is regarded one of the most celebrated speech in the universe. So each and every word is very important. कि किस तरह से एक एक वर्ड को पिरो करके स्पीच बनाई जाती है, and every word is how much relevant to everyone present in the summit. So my thanks also to some of the speakers on this platform who referring to the delegates from the Orient. Means वो भी डेलीगेट हैं जो कि ओरिएंट से आए हैं, ईस्ट से आए हैं, एशियन कंट्री से आए हैं. Have told you that these men from far off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. टॉलरेशन का मतलब होता है सहनशीलता. आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कंट्रोवर्सी आ रही है टॉलरेंस के लिए कि इंडिया में टॉलरेंस नहीं है. वे कहते हैं कि मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से यह कहा है कि दुनिया में सहनशीलता का जो विचार है वो सुदूर पूर्व के देशों से ही आया है. So this tolerance that has come in this universe is from the eastern countries. तो देखिए कि किस तरह से बात को प्रेजेंट करना है. वो खुद नहीं कह रहे हैं कि ये जो टॉलरेशन है ये इंडिया से है, कह रहे हैं कि इन जितने लोगों ने भाषण दिए हैं ये सब मानते हैं कि जो टॉलरेंस है उसका जो ओरिजिन है, उसका जो रूट है वो इंडिया से आया. टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता. आपको टॉर्चर किया जाता है, आप कितना सह सकते हैं, आपके अंदर सहनशीलता कितनी है. एडवर्स सिचुएशंस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कितना सह सकते हैं. टॉलरेशन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. कहते हैं कि मुझे प्राउड है, मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे रिलीजन से हूं, मैं एक ऐसे हिंदू रिलीजन से हूं जिसने पूरे विश्व को टॉलरेंस सिखाया. पूरे विश्व को ये सिखाया है कि किस तरह से लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है, बाहर के लोगों को किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है. तो मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती पे के सभी देशों और धर्मों को एक्सेप्ट किया है, टॉलरेशन सिखाया है. Further he says, we believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. तो कहते हैं कि हम ये विश्वास करते हैं कि यूनिवर्सल टॉलरेशन का मतलब ये है कि हम हर एक धर्म को इक्वल महत्व देते हैं. हमारी नजर में हर एक धर्म, चाहे वो जोरेस्ट्रियन हो, पारसी हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हर एक धर्म बराबर है. So I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth.
Okay, so further he says, I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all the religions and all the nations of the world. ये एक ऐसा धर्म है और एक ऐसा देश है जिसने हर एक शरणार्थी को, दुनिया के हर एक शरणार्थी को शरण दी है। टाइम है 49 BC, जब रोमन्स इंग्लैंड में आए थे और वहां के लोगों को भगा दिया था, मार दिया था। And they ruled from 49 BC to 450 AD. वहां से शुरुआत कर रहे हैं वो। तो कहते हैं मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए हुए लोगों को शरण दी है। मैं ऐसे देश से हूं और मुझे बताते हुए ये गर्व हो रहा है। I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuges with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. आपको पता है कि 7,000 लोगों में सबसे ज्यादा जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो है क्रिश्चियंस, और क्रिश्चियन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जब वो कह रहे हैं कि यह मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजराइलों की पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी है जिनके पवित्र धार्मिक स्थल को रोमन हमलावरों ने तोड़ दिया था, खंडहर बना दिया था, और तब वो भाग के कहाँ आए थे? फिर वो भारत में आए थे, दक्षिण भारत में आके भारत में उन्होंने शरण ली थी और हमने उन्हें शरण दी थी। दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज टॉलरेशन। तो क्रिश्चियंस लोगों के मुंह पे तमाचा था। I am proud to belong to the religion which had sheltered and still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अब भी उन्हें पाला पोसा जा रहा है। Still fostering the remnant of grand Zoroastrian nation. पारसी धर्म, भारत में पारसी धर्म काफी दिनों से चला रहा था और अभी भी पारसी धर्म के लोग हमारे देश में हैं। अभी हम बात करूं तो ये जो गांधीइज्म है, फिरोज गांधी, whose father was Zoroastrian, whose father was a Parsi, जहांगीर घैंडी उनका नाम था, GHANDI, बट फिरोज घैंडी ने अपने नाम को महात्मा गांधी से मैच करने के लिए उन्होंने घैंडी को गांधी बना लिया और फिर इंदिरा गांधी से शादी कर ली, इंदिरा प्रियदर्शनी, जो कि महात्मा गांधी ने उनको नाम दिया था। तो ये जो परंपरा है ज़ोरोस्ट्रियन की, ये नई नहीं है, ये काफी पुरानी। So just linking the things with the current situation, so I am proud to belong to the religion which had sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I'll quote you, brethren, a few lines from a hymn. तो कहते हैं कि मैं कोट करना चाहता हूं, मैं श्रीमद् भागवत गीता की कुछ लाइनों को कोट करना चाहता हूं at this point of time, जहां पे श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में, टोटल 18 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत गीता में, और उसके पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हर किसी में मैं हूं और हर कोई मुझ में है। तो वहां से इन्होंने इस कोटेशन को उठाया और कहते हैं कि I'll quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. इसका मतलब मैं आपको वैदिक मंत्रों के कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं जिसे मैंने बचपन से याद किया है और दोहराया है, और करोड़ों लोग इस पंक्तियों को हर दिन दोहराते हैं। तो क्या है वो लाइन? तो ये लाइनें जो हैं वो श्रीमद् भागवत गीता से हैं, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो लाइन कोट कर रहे हैं वो कहां से लिया गया है। तो दिस लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम श्रीमद् भागवत गीता, जहां पे वो कहते हैं, एज द डिफरेंट स्ट्रीम्स हैविंग देयर सोर्सेज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑल मिंगल देयर वाटर इन द सी। चाहे नदियां कितनी भी हो,
उनका जो एंड होता है वो एक ही होता है, वो एक ही जगह पे आके मिलती हैं एज अ डिफरेंट स्ट्रीम हैविंग देयर सोर्सेज इन डिफरेंट प्लेसेस, ऑल मिंगल देयर वाटर इन द सी, सब जाके एक समुद्र में मिल जाते हैं। ओ लॉर्ड, इसलिए हे प्रभु, द डिफरेंट पाथ्स व्हिच men take through different tendencies, various though they appear crooked or straight, all lead to thee. तो हे प्रभु, जिस तरह से नदियां चाहे अलग अलग स्रोत से निकल रही हो, अलग अलग जगह से निकल रही हो, लेकिन उनको मिलना आखिर कर जाके एक समुद्र में ही है, उसी तरह जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, चाहे वो उनकी टेंडेंसीज अलग अलग हों, चाहे उनके रास्ते अलग अलग हों, लेकिन आखिरकार उनको मिलना कहाँ है जाके? तो केवल और केवल भगवान से। तो जिस तरह से अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में ही जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप अलग अलग रास्ता चुनता है, लेकिन वो रास्ता चाहे सीधा हो, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो, सारे के सारे रास्ते केवल भगवान तक ही जाते। The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in Gita. कहें कि वर्तमान सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे बड़ी पवित्र सभाओं में से है, इट वॉज वर्ल्ड शिकागो वर्ल्ड फेयर, और अभी तक इतनी बड़ी सभा, धर्म सभा नहीं हुई थी। तो वर्तमान सम्मेलन जो है वो सबसे बड़ा, सबसे पवित्र सम्मेलन है। तो कहते हैं कि जो गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है, और ये वही लाइनें फिर से गीता की रिपीट कर रहे हैं, Whosoever comes to me through whatsoever form I reach him, जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंच जाता हूं। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि जो भी मुझ तक आता है, जो भी मेरी शरण में आता है, चाहे वह कोई भी हो, मैं उस तक जरूर पहुंच जाता हूं। All men are struggling through paths which in the end lead to me. लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, अच्छा रास्ता हो, बुरा रास्ता हो, करप्शन का रास्ता हो, धर्म का रास्ता हो, चाहे रास्ता कोई भी चुने, आखिर पहुंचते मुझे तक हैं, मुझ तक ही पहुंचते हैं। Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. का मतलब sectarianism, सांप्रदायिकता, bigotry, कट्टरता, and its horrible descendant, fanaticism, मतलब हठ धर्मिता। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इन दोनों का सबसे हॉरिबल डिसेंडेंट जो है वो है हठ धर्मिता। Have long possessed with human blood, काफी लंबे समय से इस सुंदर धरती को अपने सिकंजों में जकड़े हुए हैं। They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nation to despair. और इस सांप्रदायिकता, कट्टरता और हठ धर्मिता की वजह से कितनी बार ही यह धरती खून से लाल हुई है। Often and often with human blood, destroyed civilization, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है। And sent whole nation to despair, और ना जाने कितने देश जो हैं वो नष्ट हुए हैं इन सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक लड़ाइयां, कट्टरपंथी और धर्मिता की वजह से। So he's just willing that had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. काश ऐसा नहीं हुआ होता, अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते, सांप्रदायिकता, कट्टरता नहीं होता, तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता। But the time is come. But their time is come. And I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecution, with a sword or with a pen,
and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. तो कह रहे हैं कि अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस सम्मेलन का जो शंखनाद हुआ है, आज इस सम्मेलन की वजह से ये जो राक्षस हैं, सांप्रदायिकता, कट्टरता, कट्टरमिता, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। हर तरह के दुखों और मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का अंत हो जाएगा, चाहे वो लड़ाई से हो, चाहे वो कलम से हो। स्वॉर्ड और विथ पेन। यहां पे भी एक क्वेश्चन है, प्लीज मेक अ नोट, कि किस तरह से ये थ्री जाइंट्स जो हैं, सेक्टेरियनिज्म, बाइगॉटरी एंड फैनेटिसिज्म का अंत हो सकता है। क्या प्रेडिक्शन है स्वामी विवेकानंद का? So that is because of maybe the fight, battle, or maybe the pen. मतलब कि लेखकों द्वारा या फिर पॉलिटिशियंस जो कि लड़ाइयां कराते हैं। And this is how the entire first speech is over. These are the 456 words delivered by Swami Vivekananda at the summit of Chicago. और इस वेलकम एड्रेस का इस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था। एंड दिस इज हाउ दिस फर्स्ट स्पीच इज ओवर।